जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म प्रेमी भक्त जो राम कथा प्रेम से श्रवण करते हैं सज्जनों, उन सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी का भाव बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही सुंदर है सज्जनों। हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। और जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, भगवान राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। यानी जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप बैठ करके कुछ भी इच्छा करें तो आपका मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है सज्जनों। तो वही श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि कलि कल्याण निवास, इस जीव के कल्याण के लिए इस कलयुग में विशेष रूप से जो राम का नाम है वही कल्प वृक्ष है। और जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का चिंतन करने से, नाम जपने से श्री गोसाई जी हमारे निहाल हो गए, धन्य हो गए। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। सज्जनों, हमारे निषाद राज जी कहते हैं रामचरितमानस में कि कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयों भुवन भूषण तब ही ते। तब से मैं पृथ्वी का आभूषण हो गया। राम कीन आपन जब ही ते, भयों भुवन भूषण तब ही ते। सज्जनों, रसखान जी के जीवन का एक बड़ा ही सुंदर वाकया है कि रसखान जी भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते थक गए। थक हार करके सज्जनों कहाँ चले गए? ब्रज भूमि निधि वन में जा करके उदास खिन्न मन दुखी होकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का यह हाल देख रहे थे। तो सज्जनों, जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान उसको दर्शन देने में सज्जनों देरी नहीं लगाते। प्रभु तो केवल और केवल परीक्षा लेते रहते हैं कि जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान को ही ढूंढता है और उसके मन में कोई चाह नहीं होती, तब सज्जनों प्रभु देर नहीं करते। जैसे माता तब तक काम काज में लगी रहती जब तक बच्चा खेलता रहता है, जब तक बच्चा खेलता रहता है। और जब बच्चा रोने लगता है और माता के कपड़े पकड़ लेता है और चुप नहीं होता, तब माता सब काम छोड़ करके बच्चे को गोद में ले लेती है और उसको खिलाती है, पिलाती है, दुलार करती है। सज्जनों, तो जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माता उसको नहीं उठाती, अपने काम में लगी रहती है। सज्जनों, ये तो लौकिक बातें हैं। तो यही चीज़ परमात्मा के लिए भी कि भगवान देखते हैं कि हमारा बच्चा अभी संसार में रचा बसा है, खा रहा पी रहा मौज कर रहा, करने दो। परंतु जब हम सब प्रभु के लिए रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, याद करने लगते हैं, उनके बिना हमारा एक एक पल कटता नहीं है, तब भगवान देर नहीं करते सज्जनों। भगवान के लिए केवल रोने की ज़रूरत है, केवल और केवल रोने की ज़रूरत है। तो हमारे रसखान जी
जो है निधि वन में बैठे खेद खिन्न चिंतित उदास बैठे हुए थे सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। कहने लगे राधिके देखो तो इस संसार में जो हमें केवल हमें ही ढूंढ रहा हो, देखो जा कर के सबके हृदयों को झांको जा कर के, जो हमें ही ढूंढ रहा हो उसके ऊपर कृपा करो ताकि वो हमारा दर्शन कर सके सज्जनों। क्यों भाई, राधा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो सज्जनों ये है। तो इस तरीके से हमारी राधा जी सबके हृदय में झांक करके देखती हैं। उस समय उनको कोई नहीं दिखाई पड़ा कि जो केवल श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा हो जिसका हृदय। अब क्या पता था राधा जी को कि श्री कृष्ण के ही सामने रसखान जी बैठे हुए हैं। लौट आई सज्जनों, सबके हृदयों को झांक करके राधा जी लौट जाती हैं, उदास हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है। कहने लगी किसी के हृदय में आपके लिए वैसी तड़प नहीं है जैसा हम देखना चाहते हैं सज्जनों। तो हमारी राधा उदास होकर लेट जाती हैं, वहीं निधि वन में लेट जाती हैं। अब हमारे जो कृष्ण भगवान ने कहा कि राधिके इधर देखो। थोड़ी दूर पर हमारे रसखान जी बैठे थे उदास खिन्न मन से। राधा ने जैसे उधर देखा, राधा की दृष्टि जैसे ही रसखान जी के ऊपर पड़ी सज्जनों, उसी समय रसखान के दिव्य चक्षु खुल गए। और हमारी राधा की दृष्टि पड़ते ही दिव्य चक्षु खुल जाते हैं सज्जनों। तो क्या देखते हैं रसखान जी कि भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के चरण दबा रहे हैं। अब उठाई और उसके बाद हमारे कृष्ण भगवान और राधा का जो रूप होता है वहाँ से अंतर्हित हो जाता है सज्जनों। अब हमारे रसखान जी ने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, ओ वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, और टेरत हेरत हारी थके, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। और टेरत हेरत हारी थके, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दूर वही कुंज कुटीर में, बैठे पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। रसखान जी लिख रहे हैं कि मैं बुलाते हुए प्रभु को थक गया, किसी ने मुझको प्रभु का पता नहीं बताया, परंतु और देखे दूर वही कुंज कुटीर में, और बैठे पलोटत राधिका पायन। तो अब सज्जनों हमारे रसखान जी ने इतना सुंदर सुंदर सवैया लिखा है कि बैन वही उनको गुन गाई, और कान वही उन बैन सोसानी, और हाथ वही उन गात सरे, और पाए वही जो वही अनुजानी, और जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी, ओ त्यों रस खानी वही रस खानी, और जू है रस खानी सो है रस खानी। देखिए भाव कितना सुंदर है कि वाणी तो वही है जो भगवान का गुणगान करे, कान तो वही है जो भगवान के गुण लीला तत्व और रस को सुने, हाथ तो वही है जिससे भगवान की पूजा हो, जो देवताओं के सामने, जो ब्राह्मणों के सामने, भगवान के सामने, संतों के सामने जो हाथ जुड़ जाए, यानी विनम्र भाव। बैन वही उनको
जो है, वाणी तो वही है जो उनका गुणगान करे, और हाथ वही उन गात सरे, और उपाय वही जो वही अनु जानी। जिन चरणों से हम तीर्थों में जाते हैं, जिन चरणों से सज्जनों हम सत्संग में जाते हैं, वही हमारे चरण हैं। और जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। जान वही, जीव तो वही है सज्जनों जो प्रभु के साथ रहे। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। मान तो वही है कि जो प्रभु के पथ पर चलने के लिए मनमाना आचरण करे। संसार में गलत कार्य के लिए मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, परंतु प्रभु के मार्ग में चलने पर अगर कोई रोकता है सज्जनों, तो वहाँ मनमाना आचरण करना चाहिए। ऐसा सभी कहते हैं सज्जनों, और कह रहे हैं कि त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सु है रस खानी। यानी परमात्मा रस की खानी है। और सरसखान जी कह रहे हैं कि अब रसखान क्या हो गया? त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सु है रस खानी। यानी अब रसखान जो है उस रस की खानी आनंद रूपी प्रभु में मिल गया। यानी वो रसखान जो है अब रस की खानी बन गया, आनंद स्वरूप हो गया, उसका जीवन धन हो गया। और हमारे रसखान जी क्या लिखते हैं कि रसखान जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, कि धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ओ खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, उन नारायण की उस छवि को रसखान जी देखते हैं। वह छवि को रस खान बिलोकत, ओ वारत काम कला निधि कोटी। ओ काग के भाग बड़े सजनी, ओ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे काग भुसुंडी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हंसते खेलते हैं, वैसे ही वही काग भुसुंडी भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हंसते खेलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान के हाथ से रोटी छिना करके लेके चले गए। तो उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा है। हमारे रसखान जी अपने सवैये में लिखते हैं कि जा दिन तेने रख्यो नंद नंदन, जिस दिन से मैंने नंद नंदन का दर्शन कर लिया है, उस दिन से हमारी सारी लाज शर्म सब चली गई। ओ जा दिन तेने रख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो, सारा बंधन टूट गया। और चारू बिलोकनी की निसी मार, संहार गई मन मारने लूट्यो। और सागर को सरिता जिमी धावती, जैसे नदियाँ कल कल छल छल करती हुई समुद्र में चली जाती हैं, इसी तरीके से आज हमारा भाव क्या है कि हम भगवान की ओर तरफ जा रहे हैं सज्जनों। सागर को सरिता जिमी धावती, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो। और मस्त भयो मन संग फिरे, अब क्या है, हमारा मन जो संसार में भटक रहा था अब मस्त हो गया। मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधा रस घोट्यो। यानी भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया तो समझ लो अपने स्वरूप का भी दर्शन कर लिया। तो अब उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने के बाद रस खान स्वरूप सुधा रस घोट्यो। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कान तजी घर बंधन छूट्यो। चारु बिलोकन की निशिवार, उनकी जो प्रभु की चितवन है, उनकी जो सुंदर चितवन है, तो चारु बिलोकन की निसी मार, वो संहार गई मन मारने लूट्यो। आज उन्होंने हमको लूट लिया है सज्जनों। तो प्रभु ऐसी कृपा करे कि हमारा मन उनका चिंतन करे, उनका ध्यान करे, उनके नाम का जप करे, उनके गुण लीला तत्व रहस्य को सुने, समझे और धारण करे। सज्जनों, संपूर्ण कथा का यही मतलब है, चाहे वो भगवान शंकर की कथा हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा हो, चाहे श्री कृष्ण की कथा हो, कथा होनी चाहिए प्रभु की, जिससे कि हमारा मन उन प्रभु में लग जाए सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम,
जय जय राम भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।